Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which one of the following pairs of places with their respective location is not correctly matched? कौन सा ऐसा प्लेस है जो मैच्ड नहीं है, उनका प्लेस और उनका रिस्पेक्टिव कंट्रीज? तो ट्रेफल्गर स्क्वायर लंदन में है, ये बिल्कुल ठीक है. रेड स्क्वायर मॉस्को रशिया में, ये बिल्कुल ठीक है. तियानमेन स्क्वायर बीजिंग चाइना में, ये भी बिल्कुल ठीक है. ताहिर स्क्वायर अबू धाबी में नहीं है, ये है इजिप्ट में. ये देखिए इजिप्ट म्यूजियम के पास ही है ताहिर स्क्वायर, ये है इजिप्ट में. ओके, ताहिर स्क्वायर. और इसको और क्या कहते हैं? मार्टियर स्क्वायर. मार्टियर मार्टियर स्क्वायर भी इसको कहते हैं, और ये है कायरो इजिप्ट में. ओके. Which among the following factors influence the market factor of the location of industries? कौन सा इन्फ्लुएंस करता है मार्केट फैक्टर को? तो which of among the following factors influence the market factor? मार्केट फैक्टर को कौन सा इन्फ्लुएंस करता है इनमें से? तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये इन्फ्लुएंस करेगा. मोबिलिटी ऑफ लेबर, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा. इजी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा. सारे के सारे ही करेंगे. सो द आंसर इज डी. डी है इसका आंसर. लोकेशन ऑफ द कंज्यूमर और द मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और what kind of settlement is found along the road which meets the with another road at the dead end and bifurcate left and right? मतलब क्या पूछ रहा है? सेटलमेंट कौन सा सेटलमेंट कहते हैं? मतलब कौन सा सेटलमेंट है जिसमें क्या होता है? along the roads ये फाउंड होता है, और विच मीट द अनदर रोड एट द डेड मीट, मतलब कुछ ऐसा होता है. लेफ्ट और राइट को भी ये बोल रहा है, बाइफरकेट करता है. तो इसको कहते हैं टी शेप्ड. विच अमंग द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज और करेक्टली मैच्ड? कौन सा डेजर्ट है जो करेक्टली मैच्ड है? तो नामिब डेजर्ट साउथ अफ्रीका, देखिए ये रहा नामिब डेजर्ट, ये साउथ अफ्रीका में इसका पार्ट, नामीबिया में इसका पार्ट, और अंगोला में इसका पार्ट है. ये बिल्कुल सही है. लुट डेजर्ट, और लुट डेजर्ट को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दस्त. इसको कहते हैं दस्त ए लुत. ओके. और ये लार्ज डिजर्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है? ईरान में लोकेटेड है. लुत डिजर्ट, दस्ते लुत कहते हैं, ये ईरान में लोकेटेड है. और ये वर्ल्ड का 25th लार्जेस्ट डिजर्ट है. ओके. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है. यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ये आता है. और आटाकामा डेजर्ट कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, सब जानते हैं. यूएसए में नहीं है, ये साउथ अमेरिका में है. मोस्ट पार्ट इसका चिली में रहता है. ओके. तो इसमें कौन सा सही था? ओनली वन इज राइट. सो द आंसर इज, ये इराक नहीं ईरान है. आंसर इज ओनली वन. What is the eye of the cyclone characterized by? Eye of the cyclone is characterized by lights, winds and fair weather. Answer is C. ऐसे रहता है eye उसका. Which among the following statement is not correct about the relative humidity? Relative humidity के लिए correct नहीं है, पूछ रहा है. It is the ratio of water vapor in the air at a particular temperature to total amount of water vapor required to saturated at the same air at the same temperature. ये statement बिल्कुल सही है. इट इज़ मेजर्ड बाय द हाइग्रोमीटर. यस, ये हाइग्रोमीटर से मेज़र किया जाता है, ये भी सही है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर किलोग्राम. किलोग्राम तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में मेज़र एक्सप्रेस किया जाता है इसको. फिर
It increases with increase in water vapor and decrease with increase in temperature. ये भी बिल्कुल सही है, वाटर वेपर के साथ इंक्रीज करता है और टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये डिक्रीज करता है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इज सी। Which island is located geographically in America but politically in Europe? तो ऐसा कौन सा आइलैंड है? तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली तो है अमेरिका में, लेकिन इसको जो पॉलिटिकली इसको कौन चला रहा है? तो ये है किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क इसको पॉलिटिकली चलाता है। ओके। In which year Ceylon was renamed as श्रीलंका? Ceylon श्रीलंका में फिर से रिनेम हुआ कब? तो ये हुआ 1972 को। ब्रिटिश कॉलोनी था सेलोन। इंडिपेंडेंस इसको मिली कब? 1948 में, हमारे एक साल बाद इसको इंडिपेंडेंस मिली, और इसको 1972 में इसका नाम फिर से बदल कर रख दिया गया श्रीलंका। और कंट्री किसका पार्ट है? कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है। Geocentric model of solar system was proposed by geocentric model of solar system was proposed by Ptolemy। और इसमें होता क्या है? ये थ्योरी कहता है, इस मतलब टॉलमी ने 2000 वर्ष ईयर एगो दिया था, और ये थ्योरी कहती है कि ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार एंड सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये हमारा अर्थ है, और बाकी सारे जो स्टार्स हैं, सन है, ये सब इसको रिवॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारी अर्थ, ऐसा टॉलमी ने कहा था। The large contiguous cotton growing region in the world is located in which among the following countries? तो लार्ज कॉन्टेजुअस कॉटन ग्रोविंग रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में। Which among the following is known as coffee port of the world? Coffee port of the world किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? सैंटोस को। आंसर इज बी। The port of the Santos in Brazil is known as coffee port of the world. Okay. Central highland of Indian peninsular block are formed by सेंट्रल हाईलैंड और इंडियन पेनिसुलर किससे फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। पेनिनसुलर रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय वेस्टवर्ड फ्लोइंग नर्मदा रिवर। दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा जो इन पेनिनसुलर रीजन है नर्मदा रिवर से। फिर क्या होता है? सेंट्रल हाईलैंड होता है, एक बन जाता है सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा पार्ट बन जाता है डेक्कन प्लेटू। Which of the following region has earned geographical indication for its oranges? Geographical indication मतलब GI टैग की बात हो रही है। ओके, तो किसको मिला है ऑरेंजेस के लिए? तो ये मिला है कुर्ग को। ओके, और कुर्ग को मिला है ये। कुर्ग है कहाँ? कर्नाटका में। ओके, if Huangho is the sorrow of China, which river is the sorrow of Bihar? होंगो रिवर ये रही, ये सौरो है चाइना की। तो बिहार की सौरो किसको कहा जाता है? कोसी रिवर को। आंसर इज ए, ये रही आपकी कोसी रिवर। कोसी रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। और ये क्या कहता है, करती है? इट लीड्स टू एनुअल फ्लड्स दैट अफेक्ट अबाउट 21,000 kilometer square of fertile agricultural lands and impact heavily upon the state's rural economy। मतलब इसकी वजह से जब ये बाढ़ लेकर आती है तो इतना नुकसान होता है, जो रूरल इकोनॉमी है पूरी तरह तबाह हो जाती है।
एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर ग्रेडेड विथ, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज किससे ग्रेडेड होती है? तो ये एगमार्क होता है। आंसर इज बी। एगमार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और एगमार्क लीगली कब इन्फोर्स हुआ था इंडिया में? द एगमार्क इज लीगली इन्फोर्स्ड इन इंडिया बाय द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937, इसके तहत ये लगाया जाता है। और ये अमेंड हुआ था कब? 1986 में ना, अमेंड भी हुआ था इसमें। Which of the following is formed out of volcanic eruption in India? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हुआ कौन सा? डेक्कन प्लेटू। यह रहा आपका डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस और इग्नियस रॉक, जिसको कहा जाता है डेक्कन ट्रैप। ओके, और ये स्प्रेड कहाँ करती है? पूरा महाराष्ट्र, कुछ पार्ट है गुजरात का, मध्य प्रदेश का, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड। ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ब्राउन रिवॉल्यूशन जो था ये ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज इन इंडिया के लिए था। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट कैसा होगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो इस वाले साइड की बात करना है तो वेस्टर्न मोस्ट है गुहर मोटी, गुजरात में है। सो द आंसर इज डी, गुहर मोटी। और ईस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये है किबीथू। और नदर्न मोस्ट में क्या है? इंदिरा कौल। और सदर्न मोस्ट में क्या है? अगर मेनलैंड की बात करते हैं तो कन्याकुमारी है। और वैसे पूरे इंडिया की बात करते हैं तो सदर्न मोस्ट में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इधर इंदिरा कॉल है नदर्न में और सदर्न में इंदिरा पॉइंट है। ओके, और वेस्टर्न मोस्ट है गुहर मोटी। द नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ असम इज, कितने ऑयल रिफाइनरी है जो असम में वर्क कर रहे हैं? तो ये हैं 4। आंसर इज डी। आंसर इज डी। ओके, कौन कौन सा है? डिगबोई, नूनमती, और धालीगौन, और कौन सा? नुमालीगढ़। लिख देती हूँ, डिगबोई, नूनमती, ओके, नूनमती और धालीगौन, और कौन सा? नुमालीगढ़। ओके, ये 4 हैं। Which of the following rivers is the easternmost tributary of Indus River? Easternmost मतलब सबसे नीचे वाली। तो ईस्टर्न मोस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो वेस्ट ये वाला रहेगा और ईस्ट सबसे ये वाला रहेगा। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? सतलज है। आंसर इज डी। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेलाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, राक्षस लेक से निकलती है ये। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.